भैया कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अबे ओ, तेरे पैर हाथ सलामत है। काम धाम करके नहीं खा सकती क्या? किसी घर में झाड़ू पोछा ही कर ले खाने के लिए। भैया भूख लगी है। अबे भीख मांगना कब छोड़ोगे तुम लोगों ने ना इंडिया को खराब कर रखा है, इंडिया को पीछे कर रखा है। भैया मैंने तो आपसे बस खाने के लिए मांगा था, आप काम की बात कहाँ से ले आए? आप भी सही कह रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं काम कर लेना ही चाहिए। आपको पता है मुझे भी कोई शौक नहीं है भीख मांगने का। मैं काम ढूंढने गई थी और एक जगह मिल भी गया था, इसी सोसाइटी में, टावर 10 में। लेकिन वो मालिक की नज़र मुझ पे बहुत गंदी थी, बहुत गंदे तरीके से मुझे देखते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, कभी कभी तो मुझे गंदे गंदे टच भी करते थे। इसलिए मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। मुझे लगा ऐसे काम करने से अच्छा ऐसे मैं मांग के पेट भर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम मेरी इज्जत तो बचेगी। अच्छा, तो तेरे साथ उन्होंने बहुत गलत किया और तेरी बेइज्जती कर दी, इसमें तेरी इज्जत लूट गई। और जो तू ये अब काम कर रही है उसमें कौन सी तेरी इज्जत बहुत बन रही है? भिखारियों की भी ना कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है ना? और जो तू कर रही है ना इसमें भी तेरी इज्जत लूटी जा सकती है, समझ में आया? अच्छा ढंग का काम कर, हाथ पैर सलामत है, खाना उसी से मिलता है, काम करने से, मेहनत करने से। ऐसे भीख मांगने से खाना नहीं मिलता। हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे कोई ढंग का ही काम करना चाहिए। आप देखो मुझे, मेरा होलिया देख के कोई मुझे ढंग का काम देगा? अपने घर के सामने तो कोई बैठने नहीं देता, घर में तो अंदर जब जाने देगा। सबको ये लगता है कि मैं चोर हूँ, चोरी कर लूँगी उनके घर से। भैया देखो, मैंने ना आपसे ज्ञान नहीं मांगा था, मुझे ना कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है भूख की वजह से। अच्छा, और लोग तेरे साथ गलत कर रहे थे तो और तुझे घर में नहीं घुसने देते, मैं कौन सा तुझे पैसे दे दूंगा? मेरे पास भी कोई पैसे नहीं तेरे लिए, ठीक है ना? निकल जा यहाँ से, भिखारन कहीं की। कुछ खाने के लिए दे हट! दो ना। पागल, हाथ गंदे करेगी मेरे। कपड़े देखे हैं? कितने महंगे कपड़े हैं। तेरी औकात से बाहर है, टच मत कर मुझे, ये गंदे हो जाएंगे। और हाँ, ये गंदे हो गए ना तो इसको साफ़ कराने में भी ना बहुत पैसे लगते हैं, इतने पैसे कि तू 5-10 दिन तक आराम से खाना खा सके, समझ गई? टच मत कर मुझे, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा तुझे, क्योंकि अगर मैंने तुझे आज पैसे दे दिए ना तो कल तू फिर भीख मांगेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि तू भीख मांगे। आप मुझे खाना नहीं दे सकते, आप तो बहुत पत्थर दे लो। मुझे तो लगा था कोई तो ऐसा होगा जो मुझे समझेगा और मुझे खाना दे देगा। देखो मैं ना आपका काम भी कर दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, लेकिन मुझे खाना दे दो अभी, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। मुझे बहुत भूख लग रही है। अबे ओ, गाड़ी निकल रही है, अभी गाड़ी ठोक के चली जाती तुझे, समझ में आया? और हाँ, ये पैसे चाहिए ना तुझे, ये पैसे तो तुझे मैं कभी नहीं दूंगा। 2000 का नोट है, कड़ाड़ा, तेरे औकात से बाहर, समझ में आ गई? पैसे चाहिए, चल निकल यहाँ से, दिमाग खराब मत कर मेरा। देखो आपको गरीब की बद्दुआ लगेगी, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। आपके पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं आप कुछ भी करोगे। अरे अगर किसी को एक वक्त का खाना दे भी दोगे, 10-5 रुपए किसी को दे भी दोगे, तो क्या आपके घर में कमी आ जाएगी क्या? भैया दे दो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा, मेरे ना कमी आ जाएगी, मैं ना कोई पैसे नहीं देने वाला। 2000 का नोट बचा हुआ है बस मेरे पास, हाथ की पॉकेट मनी का, और वो पैसा भी मैं तुझे दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? खाना खिला दो। अबे तुझ जैसे ना 36 करते हैं रोज, कभी भी ना हर किसी को बांटते फिरूंगा ना तो कंगाल हो जाऊंगा, कंगाल, ठीक है ना? अरे अनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ मैडम आप आ गई, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी। आप कहाँ गई थी 3-4 दिनों से? मुझे कोई खाना ही नहीं देता और काम भी नहीं देता। कहीं किसी से खाना भी मांगती हूँ तो बोलते हैं कहीं काम कर जाके, हट्टी कट्टी तो है, भीख मांगती है बस, लड़कों को ले जाती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं मुझे। पर मैं पैरदान के नीचे घर की चाबी छोड़ के गई थी, मैं तुझे बताया भी था कॉल करके। यहाँ पे क्या ड्रामा हो रहा है ये सब? ओ हेलो, ड्रामा क्या हो रहा है? अब तुम इस गरीब का इस तरीके से मजाक उड़ाओगे? अगर कोई गरीब उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, उसका मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता है ना, राजा को रंथ और रंथ को राजा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कब कौन सड़क पे आ जाए, कौन सड़क से ऊपर उठ जाए। और तुम ऐसे मजाक बना रहे हो किसी की मजबूरी का। और नेहा तुम्हें तो अच्छी खासी मैं सैलरी दे रही हूँ, तुम्हारी माँ बीमार है उसके लिए भी दे रही हूँ, फिर क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हें भीख मांगना पड़ा? 2-4 दिन के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर ही तो गई थी। हाँ मेम साहब, आप मुझे अच्छी सैलरी देती हो, महीने के 14,000 रुपये,
मेरी मम्मी की दवाई में ही चले जाते हैं वो सारे। और जो आपके घर में रहती हूँ, काम करती हूँ, आप लोग खाना खाते हो, उसमें से बच जाता है, वही मैं खाना खाती हूँ। अब आप नहीं थी तो मुझे भीख मांगने की नौबत तो आ ही गई थी, और मेरे पास कोई काम भी नहीं था जो मैं काम करके खा लेती, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ बीमार है। अगर मुझे पता होता तो कभी भी मैं इस तरीके से नहीं जाती और तुम्हारी माँ के इलाज का खर्चा पूरा उठाती। एनीवेज, वक्त रहते मुझे पता चल गया तुम्हारी माँ के इलाज में जो भी खर्चा आ रहा है, मेडिसिन का जो भी खर्चा आ रहा है, वो सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, ठीक है। और तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ऐसे लोगों के आगे तो गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी नहीं। अगर जिसे समझना होता है ना तो एक बार बोलने पे समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना होता आप उसके आगे अपनी जान भी दे दोगे तब भी वो तुम्हें नहीं समझेगा। चलो। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? भिखारन, गरीब, मजबूरियों का बहाना बनाने वाली, एक्सक्यूजेस गिनवा रही है, मेहनत ना करना पड़े, यही सब बता रहे थे ना ऐसे आइडियाज़ की ये यही करती होगी। वो शायद आप करते होंगे, तभी तो आपको इतने सारे आइडियाज़ पता है कि इंसान पैसा ना कमाने के लिए, मेहनत ना करने के लिए क्या क्या कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसके जितना मेहनती ना कोई नहीं होगा आपके घर में, तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, आपके भाई बहन या आपके फैमिली में कोई। अभी आप चुपचाप से ऐसे निकल जाइए, वरना मैं अभी पुलिस केस करूंगी, आप पे कंप्लेन करूंगी कि आपने एक मजबूर गरीब का कैसे मजाक उड़ाया। आपको तो पता है ना आत्मसम्मान को प्रताड़ित करने पे क्या जुर्माना है और क्या चार्जेस है, क्या जेल है। हाँ, सही कहा आपने, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गेट लॉस्ट। चलो।